गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर को हमने डोपिंग पढ़ा था। डोपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। डोपिंग ऐड करने से क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्यूरिटी कौन से ऐड करते हैं हम? आइदर ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी या फिर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। और डोपिंग का यूनिट क्या रहता है? Unit of doping is ppm, that is parts per million. Okay, so 1 ppm impurity is added. उसका मीनिंग क्या होता है? 1 atom of the dopant for 1 million semiconductor atoms. Okay, so doping, why does this doping is done? डोपिंग किसके लिए किया जाता है? डोपिंग कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ डोपेंट के कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डोपेंट एटम या फिर नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम। द फॉर्मूला इज दैट नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इनटू डोपिंग इन ppm डिवाइडेड बाय 10⁶। okay, so this is the formula. So remember the formula like this. okay, so number of semiconductor atoms into आगे है, आगे डोपिंग, that is ppm divided by 10⁶। अभी वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, डोपेंट एटम जो रहेगा, मतलब इम्प्यूरिटी एटम जो रहेगा, उसका साइज कितना होना चाहिए? तो उसका साइज नियरली सेम एज दैट सेमीकंडक्टर होना चाहिए। मतलब सेमीकंडक्टर एटम का जो साइज रहेगा, अबाउट दैट साइज का ही हमें डोपेंट एटम लेना पड़ेगा। ओके, अभी डोपिंग करने के बाद दो टाइप के सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं, एक तो एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म क्या आता है? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नेगेटिव टाइप। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, मतलब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ होल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बुलाते हैं। ओके, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मेनली ड्यू टू क्या रहेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे दो स्पेसिफिक वर्ड है, दैट इज मेजॉरिटी कैरियर एंड द माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी कैरियर कौन रहेंगे? होल्स रहेंगे। अभी फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से होता है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा। पेंटावैलेंट मतलब अगर हमने पीरियोडिक टेबल देखा तो पीरियोडिक टेबल किस तरह से है? देखिए, ओके, सो ये 14th ग्रुप जो है, 14th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, वो कैसा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टिन एंड लीड। दिस इज द 4th ग्रुप। उसके पीछे वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? बोरॉन, अल्यूमिनियम। ओके, बोरॉन, अल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम, एंड नेक्स्ट इज द टेलरियम, TL। सो दिस इज द 3rd ग्रुप। ओके, मतलब इसमें क्या रहते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेंटावैलेंट कौन रहता है? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एंड बिस्मथ, इस तरह से। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए ये जो सॉलिड में सॉलिड ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते, नाइट्रोजन एक गैस है। तो सॉलिड कौन से ऐड कर सकते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
ओके, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, सो ये एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं, ये पेंटावेलेंट है, ऐड करने के बाद क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इसको शॉर्ट में कैसे ध्यान में रखें, ए आर एंटी बी पास, ये वर्ड ध्यान में रखिए, तो ये एलिमेंट याद में रहेंगे आपको। ए आर एंटी बी पास, ए आर एंटी बी पास, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, ए आर एंटी बी पास, इस तरह से आपको आपने ध्यान में रखा तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ए आर एंटी बी पास मतलब, ए आर मतलब आर्सेनिक, एक्चुअली ए एस सिंबल है लेकिन मैं इधर ए आर लिखता हूँ, आर्सेनिक। एंटीमनी मतलब एस बी उसका सिंबल है, बी मीन्स बिस्मथ एंड पास मीन्स फॉस्फोरस। ए आर एंटी बी पास। ओके, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट पेंटावेलेंट है, और ये डालने के बाद क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है देखिए, जब हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, when pentavalent impurity is added, what will happen, some silicon atoms are replaced by these pentavalent atoms। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे पहले जर्मेनियम था। ओके, उस जर्मेनियम की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। ओके, मतलब जब इंप्यूरिटी हम ऐड करते हैं तो सम ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय दिस पेंटावेलेंट एटम्स। ठीक है, अभी पहले जर्मेनियम था तो इधर कितना था, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। आर्सेनिक आने के कारण क्या हो जाएगा, इधर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी 4 electrons will be utilized there in the covalent bond, but 1 electron is remaining there which acts as a free electron। मतलब एवरी पेंटावेलेंट एटम क्या करता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ओके, मतलब सपोज मैंने 10⁻15 डोपेंट एटम ऐड किए, 10⁻15 पेंटावेलेंट एटम ऐड किए, तो क्या हो जाएगा, 10⁻15 इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो इस तरह से क्या होता है देखिए, एवरी पेंटावेलेंट एटम गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इसी वजह से पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम को क्या बोलते हैं हम, डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डोनर इंप्यूरिटी। ओके, सो डोनर इंप्यूरिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पेंटावेलेंट एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, डोनेट करता है। ओके, सो 1 इंप्यूरिटी एटम ऐड करने पर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वहां पे। ओके, ऐसा क्यों हो जाएगा, पहले तो जर्मेनियम कैसा है, टेट्रावेलेंट है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, वो वहां से निकल जाएगा और वहां पे कौन आ जाएगा, पेंटावेलेंट एटम आ जाएगा। पेंटावेलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे अभी क्या आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री रहेगा। ओके, वो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं जाएगा। सो इन दिस वे एवरी पेंटावेलेंट एटम प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को हम डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं। ओके, सो इन दिस वे एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurity, large number of free electrons are created, and these free electrons are responsible for the conductivity of the n-type semiconductor. So in this way n-type semiconductor की conductivity produce होती है। Okay, so here you can read all the things given here. N-type semiconductor is formed when a crystal of tetravalent silicon or germanium is doped with pentavalent impurity like AR and TB pass। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिंस इंप्यूरिटी डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इंप्यूरिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डोनर इंप्यूरिटी। मतलब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को हम डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं, ध्यान में रखिए।
इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे और होल भी रहेंगे। मतलब पहले वो सेमीकंडक्टर कैसा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पहले से रहते हैं उसमें, ओके, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल बी देयर फ्रॉम द इनिशियल ओनली, ओके, और उसमें इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड पहले से जो होल्स वहां पे प्रेजेंट है वो क्या रहेंगे, क्या बन जाएंगे, अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे। So in N type semiconductor, electrons are majority charge carriers and holes are the minority charge carriers. And the energy band diagram is like this. So energy band diagram देखिए कैसा है. Energy band diagram is like this. So this is your, ये क्या रहेगा? This is your valence band. This is your valence band. यहाँ पे क्या है? Valence band है. और यहाँ पे क्या है? यहां से यहां तक यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। सो दिस इज द कंडक्शन बैंड, ओके। अब वैलेंस बैंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एंड देयर आर फ्यू होल्स है, देयर आर सम होल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ओके। ये होल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ड्यू टू रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर क्रिएटेड। एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है, इम्प्यूरिटी बैंड रहेगा। इम्प्यूरिटी बैंड मतलब ये डॉटेड लाइन जो दिखा है इधर, दैट इज इम्प्यूरिटी बैंड, ओके, इम्प्यूरिटी बैंड। एंड ये इम्प्यूरिटी बैंड जो है वो क्लोज टू क्या रहेगा, कंडक्शन बैंड रहेगा, मतलब बीच में नहीं रहेगा। और इम्प्यूरिटी बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें गैप कितना रहता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दिस इम्प्यूरिटी बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे होल तो दो ही है, लेकिन कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। सो देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर larger and holes are very small, and in this way therefore it is called as n type semiconductor, okay। So one thermally generated electron hole pair है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल, एंड बाकी के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ड्यू टू एडिशन ऑफ द इम्प्यूरिटी रहेंगे। So this is about n type semiconductor, okay। So this is the initial forbidden gap, this is the initial band gap। अभी यहाँ पे this is the new band gap, ओके। इनिशियल बैंड गैप कितना रहेगा, आइदर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा या फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। दिस इज फॉर जर्मेनियम एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन, ठीक है। एंड नया बैंड गैप क्या रहेगा, इंप्यूरिटी एंड कंडक्शन बैंड का, ओके। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंप्यूरिटी बैंड वैलेंस बैंड के नजदीक रहेगा या फिर कंडक्शन बैंड के नजदीक रहेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, impurity band is close to conduction band, so this is to be remembered, okay। n type semiconductor में क्या होता है, impurity band जो रहेगा वो कंडक्शन बैंड के नजदीक रहेगा एंड वैलेंस बैंड से दूर रहेगा, okay। There are some questions here. In a n type semiconductor which of the following statement is true? n टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, दिस इज करेक्ट, एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, बट दिस इज रॉन्ग, पेंटावेलेंट डोपिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, सो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, दिस इज करेक्ट, एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड आंसर। If small amount of antimony is added, AR एंटी पास पेंटावेलेंट है ना, तो एंटीमनी ऐड करने के बाद क्या होता है, एडेड टू द जर्मेनियम क्रिस्टल, देन एंटीमनी बिकम एक्सेप्टर एटम, दिस इज रॉन्ग बिकॉज पेंटावेलेंट इज ऑलवेज डोनर, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन द होल्स इन सेमीकंडक्टर, दिस इज करेक्ट। इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, नहीं, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। इट बिकम, एंटीमनी ऐड करने के बाद एन टाइप बनता है, सो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड आंसर। Next is the p-type semiconductor.
P मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अभी पॉजिटिव टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है और होल की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सो दिस सेमीकंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ होल्स and the conductivity is mainly due to these holes, positively charged holes, and therefore it is called as p type semiconductor. अभी फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा रहता है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज द डायग्राम। सो वंस अगेन हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और पीरियोडिक टेबल में वंस अगेन ट्राइवैलेंट कौन सा है, पेंटावैलेंट कौन सा है वो देखेंगे। पहले टेट्रावैलेंट देखिए, टेट्रावैलेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, उसके बाद टिन एंड उसके बाद प्लम्बम मतलब लीड, ये टेट्रावैलेंट होगा। ओके, सो इसके पीछे वाला जो है ट्राइवैलेंट रहेगा। ट्राइवैलेंट कौन सा रहेगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलेरियम। तो यहां पे बागी वर्ड आप ध्यान में रख सकते हैं, बागी, बागी मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बागी। ओके, सो दीज आर द ट्राइवैलेंट एटम्स। ओके, एंड आगे क्या रहता है, AR एंटी-बी पास, वो पेंटावैलेंट रहेगा। बागी ये वर्ड ध्यान में रखिए, बागी फॉर द ट्राइवैलेंट। सो जब हम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, ओके, मतलब बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम या फिर इंडियम, ओके, ये इंप्यूरिटी जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो सम ऑफ द सिलिकॉन, सम ऑफ द जर्मेनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड हियर बाय द बोरॉन एटम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे कितने थे, जब जर्मेनियम था तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और बोरॉन आने के बाद यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे बोरॉन के, क्योंकि बोरॉन के क्या रहते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो जाएगा, मिसिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय इंप्यूरिटी एटम्स। तो यहाँ पे पहले जर्मेनियम था बीच में, यहाँ पे पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, अभी बोरॉन आ गया, तो क्या हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने के कारण एक जो कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा उसमें मिसिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। तो क्या होता है, एवरी ट्राइवैलेंट एटम प्रोड्यूसेस वन होल। ओके, फिर एक ट्राइवैलेंट एटम जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक होल प्रोड्यूस होता है। एंड व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी जब हम ऐड करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ एटम ऐड होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम मतलब लार्ज नंबर ऑफ होल्स वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, एंड देयरफॉर क्या होता है, यहाँ पे होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, एंड एज नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए कैसा है। एनर्जी बैंड डायग्राम इज लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वैलेंस बैंड, यहाँ पे क्या है, ये वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड। दिस इज द ओरिजिनल बैंड गैप। ओरिजिनल बैंड गैप कितना रहता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है फॉर जर्मेनियम, एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन। ओके, अभी क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल है, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल ये किसकी वजह से है, दीज आर ड्यू टू द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वजह से सम कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, एंड देयरफॉर वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल पेयर इज क्रिएटेड, दिस इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू दैट ओनली। ठीक है, उसके बाद इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद बाकी के होल जो रहेंगे ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड, एंड होल्स कहाँ पे रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन द वैलेंस बैंड। होल हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। अभी देखिए
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है। ओके, सो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्यूरिटी बैंड कहाँ पे है, देखिए दिस इज इम्प्यूरिटी बैंड हियर, दिस इज इम्प्यूरिटी बैंड। इम्प्यूरिटी बैंड किसके क्लोज है अभी, वैलेंस बैंड के क्लोज है। ओके, सो कभी कभी जस्ट इम्प्यूरिटी बैंड देते हैं डायग्राम में, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दिस इज। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी बैंड अगर कंडक्शन बैंड के क्लोज है, इम्प्यूरिटी बैंड अगर कंडक्शन बैंड के क्लोज है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एंड इम्प्यूरिटी बैंड अगर वैलेंस बैंड के क्लोज है तो क्या बन जाएगा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। सो दिस इम्प्यूरिटी बैंड गैप कितना रहता है, 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये बोरॉन या फिर ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी क्या करता है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया ना, एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दिस इम्प्यूरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अभी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। As if we can consider it as as if it has accepted 1 electron, it has taken 1 electron from that position. Okay, so therefore उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी इज डोनर इम्प्यूरिटी एंड ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी इज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी इलेक्ट्रॉन देती है और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी 1 इलेक्ट्रॉन लेती है। ओके, सो पेंटावेलेंट के लिए क्या ध्यान में रखना है, पेंटावेलेंट मतलब AR एंटी बी पास, एंड ट्राइवेलेंट के लिए बागी, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा है। ठीक है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप एंड एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज क्या रहेगा या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज क्या रहेगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल। ये ध्यान में रखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब वो नेगेटिवली चार्ज नहीं रहेगा, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर किसी बॉडी पे हमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज बनता है, और किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है। डोपिंग में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ऐड या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम एटम्स ऐड कर रहे हैं। सो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, करेक्ट है ना, पहले जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो न्यूट्रल था, उसमें न्यूट्रल एटम ही हम डाल रहे हैं। ओके, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, फास्फोरस ले लो, इंडियम ले लो, वो भी न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल एटम ऐड कर रहे हैं। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल एटम ऐड करने से बॉडी न्यूट्रल ही रहेगा। ओनली थिंग इज हैपनिंग दैट इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू होल्स, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज नहीं बनता है। न्यूट्रल बॉडी इज एडेड टू द न्यूट्रल बॉडी, सो देयरफॉर इट इज रिमेनिंग टू बी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ही रहेगा। ओके, वो चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर रिमूवल करना चाहिए। यहाँ पे डोपिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूवल हम नहीं कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट, तो क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, लेकिन पेंटावेलेंट में एक प्रोटॉन भी ज्यादा होता है ना,
पेंटावेलेंट में क्या रहेगा, एक प्रोटॉन भी ज्यादा रहेगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त हमने एटम के साथ 5 प्रोटॉन भी ऐड किए हैं, क्योंकि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन की जगह ओनली 5 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते हैं हम, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसके साथ 5 प्रोटॉन भी उस एटम का अंदर आता है, तो वो न्यूट्रल ही रहता है। ओके, बॉडी पे चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का इम्बैलेंस होता है तब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है होता है। सो देयरफॉर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे रीजन क्या दिया है देखिए, द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन व्हिच इज सप्लाइड बाय डोनर एटम व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, हेंस नेट चार्ज इज 0। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, देखिए जो डोनर एटम रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक देता है। सो इलेक्ट्रॉन देने के कारण आपको लगेगा कि वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, लेकिन जब पेंटावेलेंट एटम इलेक्ट्रॉन देगा तब वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा ना। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंटावेलेंट एटम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड वन इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे को कैंसिल ही करेंगे, एंड देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट है ना? क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज हमने आर्सेनिक लिया, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम उसको ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर में तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर में। लेकिन उसी वक्त जब इलेक्ट्रॉन वो देता है तब क्या हो जाएगा, आर्सेनिक विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया है। तो आर्सेनिक का पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और न्यूट्रल ही रहेगा वो। ओके, it does not become negatively charged. Similarly, p-type semiconductor have extra hole which is supplied by the acceptor atom which is negatively charged, hence net charge is 0. Okay, मतलब जब इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं तो इम्प्यूरिटी एटम क्या बन जाता है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज इम्प्यूरिटी एटम बन जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलिटी रहता है सेमीकंडक्टर का। अभी देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप इज मोर देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इवन बोथ हैव सेम लेवल ऑफ डोपिंग। देखिए एन टाइप में 10 ppm का डोपिंग किया या फिर पी टाइप में भी 10 ppm का डोपिंग किया, तो क्या होता है, देखिए कंडक्टिविटी एन टाइप का थोड़ा ज्यादा रहता है और पी टाइप का थोड़ा कम रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज गिवन बाय फॉर्मूला n into sigma in n into mu into e। ओके, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। n मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और द होल्स, एंड e इज नथिंग बट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹। तो दोनों में नंबर ऑफ होल्स, मतलब पी टाइप और एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उतने ही रहेंगे। चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे रहता है उतना ही होल पे रहता है, लेकिन मोबिलिटी किसका ज्यादा रहता है, एज कंपेयर टू होल्स इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा रहता है, एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन द होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर मोर देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ये ध्यान में रखिए, दोनों में सेम लेवल का डोपिंग किया भी तो भी क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा रहता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम रहता है। अभी ड्यू टू डोपिंग चार्ज कैरियर का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। मतलब डोपिंग करने के बाद चार्ज कैरियर की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस होंगे, उसका कैलकुलेशन भी इधर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए ni² is equal to ne into nh है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट चार्ज कैरियर्स। ठीक है,
मतलब मैंने अगर डोपिंग किया तो उसमें होल्स कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। अभी इधर Ni क्या है, Ni इज द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ओके, Ni क्या रहेगा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। मतलब जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक था, जब सेमीकंडक्टर प्योर था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एंड होल थे, उसको Ni बोलते हैं। एंड डोपिंग करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल कितने बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, Ne एंड NH बोलेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से रहता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, ओके, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।